करने के 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंसेस। तो व्योम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब बताइए। सही है। नाउ आप ही क्वेश्चन बताओ। यस सर। हेल्पिंग वर्ब डू डज। डू डज यानी जाता है, जाती है। नाउ इसकी हेल्पिंग वर्ब बताओ। इज एम आर, जा रहा है। ओके, आप बेटा बताओ इसकी इंद्रजीत परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जा चुका है। हाँ बोलो। हैज है, जा चुका है, तो क्या हो जाएगी? हैज हैव। 2 घंटे से, कोई चीज पहले से शुरू होती है लेकिन जारी रहती है। 2 घंटे से खा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज बीन और हैव बीन। अच्छा, हाँ जसविता, यहाँ का बताओ। पलक, अदिति, ठीक है। दैट इज गया, तो डिड। लक्षिता, जा रहा था, ये सब पास्ट है। ये जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, गया जा रहा था, जा चुका था, 2 घंटे से खा रहा था। यहाँ क्या होगा? was were। निष्का, कोई बात नहीं, बोलो। हर्षिता, जा चुका था, had। 2 घंटे से खा रहा था, had been। सही है। अब देखो मानसी, यहाँ की बताओ फ्यूचर इंडेफिनिट। श्रेया, जस्मिता, लक्षिता, हाँ विल या शैल, जाएगा, जा रहा होगा, will be, shall be, will be, shall be। जा चुका होगा, जा चुका होगा। अर्पित, जा चुका होगा। will have, shall have। 2 घंटे से या 2 साल से रह रहा होगा, रह रहा होगा। तो will have been और shall have been, ये तो इनकी हेल्पिंग वर्ब है। जिसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसी से वैसा ही सेंटेंस बनेगा। अब इनके वर्ब्स के फॉर्म देखते हैं कि कौन कौन से हैं। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें पास्ट पार्टिसिपल और इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल, सारी चीजें। तो अब देखो, जाता है, तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इंद्रजीत लगेगी? फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और एस और ईएस भी लग सकता है, जैसे गोज, ये सब लग सकता है कि नहीं? लग भी सकता है, नहीं लग सकता। व्योम यहाँ क्या लगेगा? सर आईएनजी लगेगा। फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। यहाँ क्या होगा? जा चुका है, राम जा चुका है। वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, राम हैज गॉन, राम 2 घंटे से खा रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है। डिड, डिड का मतलब है राम गया। तो मानसी, निष्का,
वर्ब की कौन सी फॉर्म? वेंट कहाँ से थर्ड हो गया? Second तो form. वेंट भी बोल रहे हो, थर्ड भी बोल रहे हो, एक ही चीज बोलो। Verb की second वो form. वेंट कौन ना? Verb की second form. कौन सी फॉर्म है? Second form. तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, राम जा रहा था मानसी, तो क्या लिखे यहाँ पे? प्रद्युम्न। Same होता है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. ing। मान्या जा चुका था, थर्ड फॉर्म 2 घंटे से खा रहा था, First form verb plus ing. प्लस ing। ओके, स्नेहा राम जाएगा, राम विल गो, राम जा रहा होगा मानसी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. एक भी नहीं बता रही, 6 पूछ रहे तुमसे, तुम तो पुरानी खिलाड़ी हो ना। राम जा चुका होगा पलक, थर्ड फॉर्म। मयंक 2 साल से जोधपुर में रह रहा होगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई। अब देखो, अब यहाँ देखिए कि सोहन जाता है, सोहन नहीं जाता है। तुम जाते हो, तुम नहीं जाते हो। तुम नहीं जाते हो। निष्ठा, ये चारों बताओ, सही बताने में ना। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ बोलो। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। सोहन goes, सोहन does not Go. go। अब देखो, सोहन, इन्होंने क्या किया? डस किस में लगाया? गो। देखो यहाँ पर जब हम इंडेफिनिट टेंस सीख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें क्या होगा? डस किसके साथ लगेगा? दैट इज थर्ड पर्सन या सिंगुलर के साथ। किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ लगेगा। और जबकि डू किसके साथ लगेगा? Plural के साथ. आई, यू और प्लूरल के साथ। ठीक है, तो यू, तुम जाते हो, तुम नहीं जाते हो। इसको फिर से इक्विवोकेट करो जो इन्होंने बोला। यू गो और यू डू नॉट गो। चिड़िया उड़ती है और चिड़िया नहीं उड़ती है। जैसे आपके लिए है, चिड़िया उड़ती हैं और चिड़िया नहीं उड़ती हैं। जिसमें क्या बोलो, चारों के बोलो। ये दोनों चिड़िया हैं, बहुत सारी बोलो। थोड़ा तेज बोलो तो क्लियर होगा हमें। बहुत धीमे बोल रहे हो, नहीं बोलना, तेज नहीं बोलता। आप बोलो। हाँ, अच्छी बात। आप बोलो। Bird flies, bird does not fly. Birds fly, birds do not. That is bird। इसको आप ही बोल दो, इनका सही आप ही बोलो। Bird fly. कोई बात, आप बोलो। Bird flies. अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगेगा, और प्लूरल है तो
तो वर्ब में एस नहीं लगेगा। तो सिंगुलर में क्या है, सिंगुलर में भी आई यू को छोड़ दो, आई यू को छोड़कर जिनमें डस लग रहा है, डस के ना होने पे एस लगेगा। छोड़ कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगेगी। और प्लूरल में और आई यू में इन सब में क्या होगा, सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, तब एस नहीं लगेगा। हाँ आप बताओ श्रेया, तुमने रूल बता दिया। चलो कोई बात नहीं। लक्षिता, So bird flies. बर्ड फ्लाइज, हाँ Bird does not fly. बर्ड डज नॉट फ्लाई, तो इसको Birds डजेंट नहीं है। fly. बर्ड्स फ्लाई, Birds do not. बर्ड्स डू नॉट फ्लाई। देखो इन्होंने बहुत सारे काम किए, दो रूल लगाए। प्लूरल है तो इसमें एस तो नहीं लगना है, और प्लूरल होने पे डू लगेगा। सिंगुलर था तो डस लगाया, और डस लगने पर एस या ई एस हट जाता है, वही इधर आ जाता है। बोलो बात समझ आ गई ना। अब देखो ये तो बात हो गई इनडेफिनिट टेंस की ना। ओके, मैं नहीं जाता हूं, तुम नहीं जाते हो, वह नहीं जाता है, लड़का नहीं जाता है, लड़के नहीं जाते हैं, लड़के नहीं जाते। चल अदिति, Sir, I don't go. You don't go. He doesn't go. Boy don't go. Boy does not go. Boys go. बॉयज Boys don't. Boys do not go. सही। चल यही चीज कृपया रिपीट करो। मदन, जस्टिन, I do not go. You doesn't go. आदित्य, I do not go. You do not go. We does not go. वहाँ We does. हम नहीं, वहाँ They does not go. वो वहाँ वो वे होता है, फिर भी बताओ। वह नहीं जाता। सर he he does not go. हाँ He does not go. Boy do not. Boy does not go. Boys do not go. आपका भी हो गया। भावेंद्र, Yes, sir. I do not go. You do not go. He does not go. Boy does not go. Boys do not go. अभी फिर से आपसे पूछा दूसरा प्रश्न, ठीक है ना। चलो। एक अदिति को दे दो, एक ना उधर पढ़ा दो। चलिए नेक्स्ट इज क्या मैं जा रहा हूं, क्या वह जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, वह क्या कर रहा है। भावे, कौन सा टेंस है? So simple present tense.
कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट प्रेजेंट Continuous इंडेफिनिट tense है। Yes. कंटिन्यूअस है। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट हाँ? प्रेजेंट Continuous. कंटिन्यूअस। यस सर। हाँ बोलो। Is I am going. अच्छी बात है। प्रद्युम्न। हाँ। वह का मतलब एक पर्सन से। He वे बोलूं तो दे होता है। is he going? हाँ बोलो। इस इन बोलूं तो नहीं हो Him? सकता। आन्या। So, am I going? Is he going? Where he is going? Where he is going? स्नेहा। Am I going? Is he going? Where is he going? What is he doing? और इससे ये चार सुन। Am I going? ठीक है। वह क्या वह जा रहा है? Is he going? There is। जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लगानी है। Where is he going? वह क्या कर रहा है? What is he doing? अगला देखिए। Now सर एक पेन टेस्ट का भी था। हाँ एक पेन टेस्ट का था। किसका टेस्ट का पेन टेस्ट है? कितने? एक ओके नाउ अब देखिए हैज लगता है किसके साथ? थर्ड पर्सन या सिंगुलर के साथ सिर्फ लगेगा सिंगुलर। और हैव किसके साथ लगेगा? आई यू और प्लूरल के साथ। ठीक है। वह जा चुका है, वह नहीं जा चुका है। क्या वह जा चुका है? क्या वह नहीं जा चुका है? वह कहाँ नहीं जा चुका है? ओके स्नेहा। अरे शानवी। He has gone. He has not gone. Where बताओ मत। हाँ हाँ है जी सही बता रहे हो। has he gone? हाँ Has he not gone? Where has he not gone? सब सही है। सृष्टि बताओ। So where has he not gone? सही वही बताओ। हाँ बोलो। Has he gone? Has he not gone? Where has he gone? एक और क्या तुम जा चुके हो? Have you gone? अगला देखिए। ये भी उसका लगता है। Now, see, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। चिड़िया 2 घंटे से आसमान में उड़ रही है।
हाँ Sir, then you अभी ठीक करते हैं। आसमान में उड़ रही है। क्या तुम 2 साल से जोधपुर में रह रहे हो? 2 साल से जोधपुर में रह रहे हो। चलो इंद्रजीत बताओ। 2 घंटे से पढ़ना है। बोलो he is studying. समझे इस बात को? समय दिया रहता है, काम पहले से शुरू है लेकिन जारी रहता है। तो ऐसे में आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मानिए। इस वाले टेंस में क्या रहता है बोलो? समय दिया रहेगा। The seems are जब तुम for. पहचान ही नहीं पाओगे तो करोगे क्या? The seems are for. समय दिया रहता है और काम जारी रहता है। The scenes are तो आप इधर उधर के हेल्पिंग वर्क को ढूंढ रहे हैं, यहीं से लो ना जो लेना है। क्या जनिता साहिब तब बोलो। वह 2 घंटे। हाँ बोलो। He is studying. इस कहाँ से लगा? यहाँ क्यों आ गए जब तुमको हमने अच्छा खासा हेल्पिंग वर्क दे रखा है? तुम यहाँ आ जाते। यहाँ के हेल्पिंग वर्क उठाना। लोग वहीं के उठा रहे। जब जा चुका है बोला था तो लोग वहाँ के उठा रहे थे। जब मैं जा रहा है बोला तो यहाँ के उठा रहे थे। जहाँ की टेंस हो वहीं के हेल्पिंग वर्क उठाओ। तुम यहाँ से मत उठाओ। यहाँ ही हैज बीन। सिंगुलर के साथ क्या लगाओगे? हैज बीन। जब प्लूरल हो या आई या यू हो तो ये लगाओ। सही? चलो ये किसके साथ लगाओगे? Singular. सिंगुलर के साथ। और ये किसके साथ लगाओगे? आई, यू और प्लूरल। अब एक बार और ट्राई कर लो, देखें बता पाते हो कि नहीं। He has been studying from 2 hours. एक और थोड़ी सी और सुनो। Since for. फॉर और सिंस। फॉर किसके लिए होता है? अनिश्चित समय के लिए, अनसर्टेन टाइम, अनिश्चित समय। और सिंस किसके लिए होता है? निश्चित समय। तो फॉर 2 आवर्स, 2 घंटा कभी भी हो सकता है। 2 months, 2 days, 2 years। और यहाँ पर होगा सिंस संडे। सर क्या इसका मतलब होता है कि वो तब से Since लेकर last अभी week. तक हो रहा है? हाँ, इसका मतलब है कि वो 2 घंटे कौन से हैं? कभी भी कोई कहते वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, फिर कहो वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद जाओ वो तो 2 घंटे से पढ़ रहा है। उसमें कोई निश्चितता तो है नहीं। और 2 बजे से होता है तो एक टाइम फ्रेम बढ़ता चला जाता है। 2 बजे से 2 o'clock, since 2 o'clock, since Sunday, since morning, since January, since morning भी आएगा, since जनवरी। ओके ऐसा आ सकता है। और सिंस 1946। अब बताओ वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। Sir, he have been studying from. ही के साथ तुम वहां मत जाओ। हैव क्यों लगा रहे हो? ये आई और यू फ्लूरल के साथ है। ही हैज। He has been studying from 2 hours. फ्रॉम तो लगाने, फॉर ऐसे लगाने, फ्रॉम कहां से तुम ले आए? For 2 hours. हैं? He अगला has बोलो। सर सिंस के बाद 2 o'clock होता तब सिंस लगाती। हाँ वो चिड़िया 2 घंटे से आसमान में उड़ रही है। हाँ। बोलो। देर लगा रहे रोहन, बोलो सारे। He has been studying from 2 hours. फॉर फ्रॉम तो नहीं है ना, फॉर या सिंस ही तो लगाओगे। हाँ ये बोलो। The bird is flying. फिर तुम इसे यहाँ कैसे आ गए? तुम टेंस नहीं पहचान पा रहे। अभिषेक आप बताओ। He has been studying for 2 hours. Bird has been flying in the sky for 2 hours. Are you being living? आर लगा देते हो तुम। कहाँ से यहाँ तक आ जाते हो? उधार की चीनी खाने की आदत है क्या? अपने जो तुमको मिला है चीनी चाय पत्ती, उसी में चाय बनाओ। कहीं से उधार में चीनी ले रहे हो। हाँ बोलोगे हो। Sir, last वाला. सभी बताने हैं। क्या तुम 2022 से जोधपुर में रहे हो? सारे बताओ। He has been studying for 2 hours. The bird has been flying in the sky for 2 hours. Have you
been living in Jodhpur since 2002. Have you been living in Jodhpur since 2002. 2012? ये सही है। तो किसका पेन खराब है? आप बताओ सर अगर 2 साल से रहेगा तो फिर इसमें सेंटेंस का भी फॉल लगेगा। किसमें? थर्ड सेंटेंस में 2 साल में फॉल लगेगा। सिंस और फॉल का डिफरेंस ये समझ। सिंस और फॉर में अगर 2 इयर्स है तो फॉर, सन दिया है, पीरियड लॉक कर दिया तो सिंस। सर 2 साल तो कोई भी पीरियड लॉक हो जाए 2 बजे, वो कहते हैं 2 घंटे, वो 2 घंटे से बाहर है। फिर कोई आ गए गुप्ता जी, वो तो 2 घंटे से बाहर है। फिर रात को वो तो 2 घंटे से बाहर है। हेडअप हो गई, 2 घंटा ही का खत्म ही नहीं हो रहा है। टाइम तो बताते, कम से कम 2 o'clock बोल देते तो मैं कहता हूँ 8 बजे से बाहर ही निकले। वो हर बार 2 ही घंटे बोलने, रोज जाओ 2 घंटे। उन्होंने बच्चे को सिखा दिया 2 घंटा बोल देना, वो बाहर निकल। पापा तो 2 घंटे से नहीं है अंकल। तो वो फॉर हो गया, समझ आई बात? अब जरा देखो, he has been studying for 2 hours, but is has been, but it है flying in sky for 2 hours. Have, यहाँ have लग गया। Have you been living in Jodhpur since 2022? Now, वह बाजार गया, वह बाजार नहीं गया। चिड़िया उड़ी, चिड़िया नहीं उड़ी। चिड़िया कहाँ नहीं उड़ी? देखो थोड़ा सा बता दें, डिड लगने पर फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। डिड लगने पर फर्स्ट फॉर्म होती है, हो जाती है। सब समझ लीजिए, डू डज यहाँ जो लगता है ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव नहीं लगता है। अदरवाइज मैं जाता हूँ में डू डज थोड़ी ना लगेगा। मैं जाता हूँ आई गो, जब कहे मैं नहीं जाता हूँ तब डू डज लगाना है। इसी तरीके से डिड का भी है, मैं गया आई वेंट, मैं नहीं गया I didn't go. आई डिडंट, फिर लेकिन गो लगेगा। डिड लगने पर फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। अर्पित आपकी बारी आ गई कि नहीं अभी? बताओ, ये पांचों बताओ। He did not go to market. Bird flew. Bird did not fly. Where does the bird? Where did the bird fly? सभी सही। आप भी बताओ सारे। He went to market. He did not go to market. Bird fly. मैं Bird बताओ। flies. He went to market. He didn't go to market. Bird flew. Bird did not fly. Where the bird fly? आप बताओ आयुष। He went to market. He didn't went to market. डिड लगने पे कैसे वेंट लगा रहे हो? लिखा नहीं है। डिड लगने पर फर्स्ट फॉर्म वहां से दिखना चाहिए। डिड लगेगा फर्स्ट फॉर्म। आई एट, मैंने खाया, मैंने नहीं खाया। आई डू नॉट ईट, एट से ईट पे आ जाओ। आई वेंट, आई डिड नॉट गो। सही है, चलो हाँ दिशांत। He went to market. He
not going to market. चलो मैंने 4 लोगों तो बता दिया, तुम्हें पता होना चाहिए। 4 लोगों को बोल दिया, तुम्हें पता होना। अर्पित को दे दो। निष्का, ठीक है। चलो चलो आप बताओ। He went to market. He did not go to market. Bird flew. The bird did not fly. Where did not. वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जब भी कुछ होता है तो यहाँ के बाद जब भी तुम्हारा इंफॉर्मेटिव प्रोनाउन है हेल्पिंग वर्ब पे शुरू करो, उसके बाद सब्जेक्ट नहीं लगा सकते हो। Where does the bird did not. 10 से कहाँ बनाया बोलो, ये यहाँ पहुँच गए। जो 10 से गया, उड़ा, खाया, पिया, अभी डिडी में रहना है, तुम 10 पे कहाँ चली जाती हो? हाँ बोलो। बोलो, हाँ बोलो। इतने धीमे बोलती हो कि हमें तो डू सुनाई पड़ रहा है। चलो He went to market. He didn't go to market. But flew. Bird didn't fly. Where did bird not fly? हाँ, Where did you not? वेयर डिड यू नॉट, सब सही बताया। रक्षिता, Sir, तुम्हारा हो गया ना, तो बताओ। He went to market. He did not went to market. आप बताओ। he went to market. बात नहीं करो। हाँ, He did not go to market. Bird flew. Bird did not fly. Where did the bird fly? Where did he not go? ही और यू को तुम ही बोल रही हो। He went to market. He did not go to market. Bird flew. Bird did not fly. Where did bird not fly? Where didn't you go? Where did you not go? Where didn't you go is grammatically correct. Where didn't? Where did you not go is grammatically correct. दोनों को ही ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, क्योंकि आजकल ये चल गया है ना, चलन में हो गया है अमेरिकन इंग्लिश फ्लो में, उन दोनों का एब्रीविएटेड फॉर्म, तो तुम्हारा सही हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने डिड वाला समझ लिया है, ठीक है, आगे का देखते हैं। चलिए दो दे दो। नाउ ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, he did not go to market. Bird flew. Bird did not fly. चिड़िया कहाँ नहीं उड़ी? Where did? Where के बाद did आएगा? Bird not. तुम कहाँ नहीं गए? Where? निष्ठा सेंटेंस कंप्लीट करो। Where did you not go? ठीक है, अब देखो
एक है यू और एक है ईट। तो अब इसके बाद कृपा यहां तक हो चुका है, इसमें एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव बनाओ यू और ईट को लेकर। तुम खा रहे थे, तुम नहीं खा रहे थे, बनाओ। मदन, जस्टिन, You were eating, you were not eating. You had eaten, you had not eaten. You had been eating, you had टाइम been, तो बोलना पड़ेगा ना कुछ। यू हैड बीन ईटिंग, you had been eating since, sorry, for 1 hour, and you had been not eating. बीन नॉट नहीं होता, यू हैड नॉट बीन बीच में आएगा। You had not been eating for 1 hour. और बना सही। You will eat. क्या वो लगा ना? You will eat for 1 hour. यहाँ नहीं लगता, तो और वो वहीं लगेगा, फॉर और सिंस वहीं लगता है। तुम खाओगे, तुम 1 घंटे से खाओगे, क्या ऐसा कोई सेंटेंस हो सकता है? ऐसे क्यों बना? तुम बस खाओ, इन सब में समझ नहीं रहता। यही तो यू बोला विल ईट, यू विल नॉट ईट, नेगेटिव तो बनाओ ना। Okay. You will eat. You will not eat. You will be eating. You will be not eating. फिर तुम वही गड़बड़ी कर रहे हो। You be will not be eating. यू विल, Not eating. विल के बाद नॉट आएगा, फिर भी ईटिंग। कहीं पर भी नॉट की पोजीशन देखो, यू वहां पर विल है, सो यू विल नॉट हैव बीन हैव बीन। अगर नॉट है, अगर 3 से बनकर बन रहा है तो यू के विल के बाद ही नॉट आ जाएगा। हैव बीन Haram. eating since 2 o'clock. ओके, चलो अब इनको पूछ लें। यू और इट से बनाओ यहाँ पे। यू और इट से यू एंड इट को यूज करते हुए बनाइए, यू और इट से। you were eating, हाँ, you were not eating, you had eaten, you had not eaten, you had been eating for 2 hours, हाँ, you had not been eating for 2 hours, you will eat, you will not eat, you will be eating, you will not be eating, you will have eaten, you will have not eaten, you will not have eaten, यहाँ से बता पा रहे हैं। You were eating, you were not eating, you had eaten, you had not eaten, you had been eating, you had not टाइम दिया रहेगा। you had been eating for 2 hours, you had not been eating for 3 hours, you will eat, you will not eat, you will be eating, you will not be eating, एक बार में बताया करो। you will have eaten, you will not have eaten, यहाँ बताओ। sir, you will have been eating for 2 hours, you will have not been eating, गलत है सर, You will not have. यू विल नॉट, so you इसको भी चेक Will के बाद लग जाता है. यू विल हैव नॉट, गलत है, यू विल हैव नॉट, ऐसा होता नहीं है। यू विल नॉट हैव, यू विल यहाँ पे लगाया करो। देखो तुमको नॉट लगाना है ना, यहाँ लगा, सही है। एक बार फिर से बताओ। sir, you will not have been eating for 2 hours, you will have been eating for 2 hours, sir, दोनों पहले नेगेटिव सही सही। एक तो और पूछने तो आपका इनाम बन जाए, इसका बनाओ यू और इट से। sir, you eat, you ate, you did not eat, eat होगा। एक बार में बताया तो ऐसे ठीक नहीं। यू और इट से बनाओ। तुम खाते हो, यू और इट से बनाओ। स्नेहा, तुम नहीं खाते हो, दोनों बनाया करो।
हाँ You are not eating. You have eaten. You have आप यू हैव ईटन, चलो बताओ। You eat. You do not eat. You are eating. You are not eating. You have eaten. You have not eaten. You have been eating for 2 hours. You have not been eating for 2 hours. करेक्ट, आपका पेन हो गया। आगे बताओ, यू और ईट से। You ate. You didn't eat. रितिका, सृष्टि, You eat. You did not eat. You was eating. यू वर ईटिंग बोला। You were eating. You were not eating. You had eaten. You had not eaten. You had been eating for 2 hours. You had not been eating for 2 hours. सही, आपका भी समझ में आ गई बात आपको? अब सभी टेंस समझ में आ गए? चलो अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चलिए नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच एंड नरेटेड स्पीच। दो अलग अलग चीजें हैं। देखो, एक होती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, या इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, या इसको क्या कहते हैं, नरेटेड स्पीच। ये इसी के नाम है। मान लो राम ने सीता से कहा, सीते मैं तुमसे शादी करूंगा। अब वो पुण्य प्रसून वाजपेयी बोले, राम ने सीता से कहा कि वह उनसे शादी करेंगे। अगर वो ये नहीं कर सकते, जबकि राम ने क्या बोला था, मैं तुमसे शादी करूंगा। और यहाँ अगर पुण्य प्रसून कहें, राम ने सीता से कहा मैं तुमसे शादी करूंगा, ऐसे नहीं कहा जा सकता। राम ने प्रजा से कहा वो उनकी हेल्प करेंगे, जबकि राम ने क्या कहा, मैं तुम सबकी हेल्प करूंगा। लेकिन रिपोर्टर क्या कहेगा, राम ने कहा कि वो उनकी हेल्प करेंगे। वो बीच में नहीं आ रहा है। बात समझे? इस चीज को रिपोर्टिंग कहते हैं। रिपोर्टिंग की कला होता है कि उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसने जिससे कहा उनका नाम ले लेता है। ये चीज रिपोर्टर है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रिपोर्टर्स स्पीच। सही है? इस चीज को हम देखें। इसमें क्या होता है, राम सेड टू सीता, राम ने सीता से कहा आई विल मैरी यू। तो अब इसमें कैसा होगा, ये डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन इसको रिपोर्ट अब तुम्हें करना है। तो डायरेक्ट स्पीच जब भी तुम रिपोर्ट करोगे, विल का वुड हो जाएगा। विल का क्या हो जाएगा, शैल का क्या हो जाएगा, शैल का शुड, कैन का क्या हो जाएगा, कैन का कुड, मे का क्या हो जाएगा, माइट, कैन का कुड, मे का माइट। दैट डे, दिस डे का ये टू डे, दैट डे, दैट डे। टुमारो का क्या होगा, द नेक्स्ट डे। कम का क्या हो जाएगा, तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का सो। हैंड्स का क्या हो जाएगा, देंस। टुमारो, यस्टरडे का क्या हो जाएगा, previous डे। हैंड्स का मतलब इसलिए देंस, उसी उसलिए, इसलिए उसलिए। द प्रीवियस डे। नेक्स्ट डे का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग डे। टुमारो नहीं आता है, द फॉलोइंग। समझो इस बात को,
टेंसेस कैसे बदलते हैं ये तो मैंने बताया, विल का वुड हो जाएगा, विल बी का वुड बी, विल हैव वुड हैव, विल हैव बीन वुड हैव बीन शुड हैव बीन। समझ में आई बात? यहाँ से इसको बदलना, यहाँ से इसको बदलना, यहाँ से इसको बदलना, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको बदलना, यहाँ से इसको, यही है। फ्यूचर का क्या होगा? फ्यूचर में सभी को बता दिया, सब में विल का वुड लगा देना, वही रहेगा। और सेड टू की जगह टोल्ड हो जाए। सर शैल का भी वुड ही है। शैल का शुड, विल का वुड, शैल का शुड विल, ठीक है। चलो, सेड टू की जगह टोल्ड हो जाए। सेड टू टोल्ड हो जाता है। सर अगर क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आज वो भी हम आगे बताएंगे, पहले बेसिक चीज कर लें। दैट कंजंक्शन का यूज होता है बिटवीन वॉट एवर इज रिपोर्टेड एंड हु इज रिपोर्टिंग, उनके बीच में किस कंजंक्शन का यूज, तो दैट योजक का इस्तेमाल होता है। कंजंक्शन इज यूज्ड, ठीक है। अब देखो, जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये सब्जेक्ट जो पहले लिखा जाता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये है। क्या जस्मिता आप मुझे बताएंगी जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन? ये नहीं बता पाएंगे, आप बोलो, आप बोलो। ये चीज, यही तो कला होती है। सम आर इक्विवोकेटिंग, उनसे कुछ भी बोलो, बताओ ये लंका है कि लंदन? लंदन, अच्छा सर लंदन लगता है, वो ऐसे बताओ। उनसे कुछ भी पूछ लो, कुछ भी बुलवा लो उनके मुँह से, ऐसे अब वो थर्ड पर्सन देख रही है, वो सब भी सेकंड बोल, आई फर्स्ट है, यू सेकंड, और ही शी राम सीता ये सब थर्ड है। अच्छा मानसी ये फर्स्ट है कि सेकंड? हाँ, ये तो टैलेंटेड लिखी है, सही है। अब देखो फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा, फर्स्ट पर्सन ही हो जाएगा और सेकंड पर्सन इसके हिसाब से तो शी है, सही है। राम टोल्ड, यहाँ पढ़ो, राम टोल्ड सीता दैट, राम टोल्ड सीता। सर अगर सैड होता तो सैड भी रहता। अगर सैड होगा तो सैड रहेगा, बता देंगे। टोल्ड सीता दैट, अब यहाँ आई को बदलो, आई के हिसाब से ही वुड मैरी हर, सही है। अच्छा अब देखो, इंद्रजीत सेड टू रोहन, ठीक है, that you have missed tomorrow's program. इंद्रजीत बताओ, इंद्रजीत सेड टू रोहन कि तुमने कल का प्रोग्राम मिस कर दिया है। ऐसे नहीं, इंद्रजीत टोल्ड रोहन, आगे बोलो, दैट यू को बदलिए, यू किसके हिसाब से बदलेंगे, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट? नहीं, इसको लिखते हैं, नहीं तो तुम्हें याद नहीं रहेगा। यस्टरडे आएगा ना, यस्टरडे प्रोग्राम, सही। यस्टरडेज सेड टू टोल्ड बन जाएगा, ठीक है ना, नियम है। और अभी वो गड़बड़ किया है मैंने, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, रिपोर्टेड वाले पार्ट का, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, थर्ड पर्सन नहीं बदलता। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, थर्ड पर्सन नहीं बदलता। चलिए
तो इंद्रजीत टोल्ड रोहन दैट, इसको बदलो, यू किसके हिसाब से बदलोगे? थर्ड, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक करता है, ये कर्म है, ठीक है। तो ही हैड, बहुत अच्छा बोला। देखो इन्होंने यहाँ से यहाँ आ गए, मतलब हैज से कहाँ आते हैं? देखो यहाँ लिखा है कि नहीं? दैट ही हैड, आगे बोलो, मिस्ड, हाँ, प्रीवियस डे प्रोग्राम। समझ में आया? इन्होंने बहुत अच्छा बताया है। एक दो इनसे और पूछा जाए लगेगा, प्रीवियस डेज प्रोग्राम। अब देखो नाउ चलिए, वर्कशीट, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। सो ओके, हाँ, एक और इंद्रजीत आपसे पहला पूछेंगे तो फिर आपका पेन हो जाएगा। आई बिलीव इन घोस्ट सेज जॉनथन, स्टेटेड जॉनथन। हाँ? कुछ ऐसे भी होते हैं कि हाँ, कुछ इंट्रोगेटिव है और कुछ इंपरेटिव, वो दोनों सीखो। टीचर, इंपरेटिव बता रहा हूं, आज्ञा सूचक वाक्य, दैट इज इंपरेटिव सेंटेंस। पहले सिंपल सेंटेंस बताए थे। सो टीचर सेड टू चपरासी, हाँ, अभी ये ऑक्सफोर्ड में आ गई है चपरासी। टीचर सेड टू चपरासी, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज, जब प्लीज आ जाए तो क्या करोगे? टीचर रिक्वेस्टेड प्यून, और फिर आगे टू लगा के वही सब लिख दो। सुनो, इसका मतलब है रिक्वेस्टेड, यहाँ से तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। तो कई बार तुमको होगा रिक्वेस्टेड, अब तुम्हें पता करना है फॉरबेड, फॉरबेड का क्या मतलब होगा? कमांडेड, ऑर्डर्ड, इन्हीं सब में से इंक्वायर्ड, हो गया। लेकिन मान लो कभी कभी ऐसा आ जाता है, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस, तो इन्हीं सब में से तुम्हें कुछ लगाना, ठीक है। सजेस्टेड भी आ सकता है, फादर सजेशन दे सकता है घर बार अपने बच्चों को। आस्क नहीं आएगा, आज भी प्रेटी में एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेम आ जाएगा, एक्सक्लेम। चलो, तो टीचर, सेंटेंस पूरा करो हर्षिता। टीचर रिक्वेस्टेड चपरासी to bring her a glass of water.
अब देखो, फादर सेड टू सन, व्हाई डोंट यू गो टू मेला? गो टू मेला। हाँ, पलर फादर ने अपने बेटे से कहा, व्हाई डोंट यू गो टू मेला? Father suggested the son. हाँ, Why? अदिति So father inquired his son that. इंक्वायर नहीं करेगा, फादर सजेस्टेड सन टू गो टू मेला। सर फेयर नहीं कहेंगे मेले को? फिर कैसे? मतलब फादर ने अपने बेटे को सलाह दी कि जाए मेला। फादर suggested son to go to मेला। बात समझ आई? इसमें है वो उससे पूछ नहीं रहा है, तो सजेस्ट कर रहा है कि तुम मेला जाओ। So वो लोग पूछ रहे कि तुमने अगर मान लो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते तो फिर आस्क द सन, अब उसका अलग से बनता। अगर आपको यहाँ पर ये लग रहा है कि वो उन्हें जाने की सलाह दे रहा है, तब तो ये ऐसा हो जाएगा। उसमें थीम जैसा अलग अलग हो सकता है, समझ आया? तो अब जरा देखो, इंपरेटिव होगा तो ऐसे लोगे, अब उसका भी बताएंगे। नाउ सी, गार्डनर सेड टू लैड, डोंट प्लक द फ्लावर। नाउ सर लैंड क्या है? लड़का, बोलो अभिषेक। गार्डनर सेड टू लैड, डोंट प्लक द फ्लावर। Gardener ordered the निखिल, व्योम, Gardener commanded फॉरबेड, मना किया। गार्डनर फॉरबेड लैड टू प्लक द फ्लावर। गार्डनर ने क्या किया? वेट किया। फॉरबेड लैड। फॉरबेड का मतलब क्या होता है? मना करना। टू प्लक द फ्लावर। Principal said to student, get out from my office. Principal said to student, get out from my office. Aditi, the principal ordered the student to get out of his office. principal ordered student to get out from, आगे तो नहीं बताया तुमने, From his office. his, तो माई की जगह इससे कमांडेड होगा, माई इससे गवर्नड। फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है। नाउ मेजर सेड टू आर्मी, मूव अहेड। सर इसमें हिज और हर दोनों लगा सकते हैं? इसमें सर ये पेंसिल वाले में। हाँ कुछ भी लगा सकते हैं, हिज या कुछ भी, उससे कोई इशू नहीं होता। राजू तो कह रहा है स्लैश करके यहाँ क्वेश्चन बता, स्लैश भी कर देना। मेजर कमांडेड द आर्मी हाँ, टू मूव अहेड। मेजर कमांडेड आर्मी सर टू मूव फॉरवर्ड होगा ना? टू मूव फॉरवर्ड होगा तो फॉरवर्ड हो जाएगा, एक्चुअली लिखा है ना। अब हम लोग ये तो हो गए, ठीक है। कुछ देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये कौन से सेंटेंस देखे गए हर्षिता? इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। नाउ लेडी
said, alas, I lost my purse. Kohli said, hurrah, we won the match. Tourist said, what a beautiful Taj is it. ठीक है. Now, निखिल, lady said I lost my purse. ये इसमें inverted comma के भीतर आएगा. ये रिपोर्टेड पार्ट होता है. रिपोर्टेड स्पीच इसी को कहते हैं. ये है रिपोर्टेड स्पीच. चलो निखिल बोलो पहले वाले का. किसी को पता है तो बताओ. अलास मतलब दुख. Lady exclaimed with sorrow that she, उसने लॉस्ट कर लिया. She had lost her purse. ये लॉस्ट कहाँ है? यहाँ पर है. इतने पूरे को निष्ठा बोल के दिखाएंगे, ध्यान से सुनना. ये सुनी नहीं देती. आप बोलो, आप बोलो. Lady exclaimed that she had lost her आप purse. बोलो. Lady exclaimed sorrowfully that she had lost her purse. That आप भी बोलो, फिर से रिपीट करो. क्या बोला? अभी भी नहीं सुनी. एक बार और बोलना पड़ेगा. तीसरी बार में सुनती है ये. अभी भी इधर उधर हल्के फुल्के में ले रही. इधर उधर चाहे पूछ कर. Lady exclaimed sorrowfully that she had lost her purse. हाँ रिपीट करो. अभी भी नहीं सुन पाई. जो ये हालत. Lady exclaimed sorrowfully that रोहन कंप्लीट करो सेंटेंस. हैज कहाँ से आ जाएगी? जब लॉस्ट है तो हैड लॉस्ट लगाओ ना. एरो नहीं देख रहे हो. यहाँ से वहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं? She had lost her purse. ठीक है. निष्का सेकंड बनाओ. हर्षिता. Kohli exclaimed with excitement that they had won the match. अच्छा तो बनाया है. जॉयफुली हो सकता जॉयफुली बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हें नंबर मिलेगा. कोहली exclaimed with joy that, आगे बोलो हर्षिता. That they had won. That they had won the match. They had won the match. Bhavin, बताओ. The tourist exclaimed joyfully that what a beautiful. जसमिता. तो टूरिस्ट रिपोर्टेड भी होगा ना शायद. हाँ बोलो. Surprisingly that what a हाँ बोलो. हाँ बोलो. Tourist exclaimed happiness. हैप्पीनेस नहीं होता है, आश्चर्य है. tourist exclaimed amazingly that what a beautiful Taj it was. That Taj was very beautiful. फिर सिंपल है. Tourist exclaimed with surprise that Taj was very beautiful. उसका सारा एक्सक्लेमेशन चला जाएगा एक्सक्लेम में आने से. Tourist exclaimed with surprise. सरप्राइज के साथ तो सरप्राइजिंगली नहीं कहेंगे. एक ही बात है. ऊपर लिखा है सरप्राइज. दैट आप आगे पूरा करो. जस्टिन. दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल. उसको सिंपल बनाओ. दैट ताज ताज
is इस क्यों बोलते हो तुम? Right. तुमसे बोला टेंस बदला करो, तुम बदलते ही नहीं। Taj ये बेसिक गलतियां was क्यों हो रही है? तो ताज वॉज ब्यूटीफुल। टीचर सेज टू स्टूडेंट्स अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड ये सन। टीचर सेज, देखो दो अलग अलग चीजें बताए। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। मयंक बताओ, मयंक बताइए। मान्या, एक साइंटिफिक फैक्ट तो उसका ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इसमें इसके जो टेंस है वो नहीं बदलेंगे, बाकी सब बदल जाएगा जो बदलना चाहिए। बोलो सृष्टि। बिल्कुल सही, तुम्हारे नंबर 1 गए। दैट इज टीचर सेड टू स्टूडेंट, टोल्ड स्टूडेंट्स दैट। अभिषेक कंप्लीट करो सेंटेंस। दैट वही लिख दिया जाएगा। ये तो नहीं कि घूमती थी, वो भी घूम रही है। रिवॉल्व्स अराउंड सन। अब देखो सर अगर किसी की कोई हैबिट है तो हैबिट सब वो अच्छी चाहिए। मोहन सेज टू सोहन आई एम क्यूट। मोहन सेज टू सोहन आई एम क्यूट। श्रेया, सेड कैसे लगा दूं? सेज टू को सेड कैसे कर दूं? ऐसे टेंस यहाँ थोड़ी होता। अच्छा बताओ आदित्य, बताओ। मोहन सेज टू सोहन। अब ये सेज वाले, वो सेड था तो टोल्ड हो गया था। सेज टू का अपने इंटेलिजेंस से बनाओ जरा। हाँ बोलो। सर मोहन टेल्स देखो बता, जब सेड टू का टोल्ड हो जाएगा तो सेज टू का टेल्स। तो आगे भी बताओ। सर मोहन टेल्स सोहन दैट ही टेल्स सोहन दैट इज क्यूट। ये तो बहुत अच्छा बता दिया। ये उसी टेंस में रहना है, टेंस नहीं बदलना है। इन्होंने बताया अगर यहाँ टेंस हो जाए ना तो यहाँ सब कुछ बदलेगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, लेकिन टेंस वही रहेगा। जहाँ एम था वहीं पर इन्होंने क्या किया, वहीं तो इजी था, वहीं पर वो भी कर दिया। अब देखो नाउ अगला देखो कि टीचर said to Sumit, have you done your homework? Have you done your homework? Aditi, teacher said to Sumit. हाँ बोलो। The teacher told Sumit that had he done his homework. टोल्ड नहीं होता, तुम्हें यहाँ से क्या पता चलता है? Asked. टीचर आस्क्ड सुमित। अब आगे एग्जाम बताओ। सर इफ ही हैड डन देखो इफ लगा दे कि क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया है। इफ सर इफ की जगह जब वेदर भी यहाँ पर ऐसा हो तो इफ लगाओ, फिर सिंपल सेंटेंस बनाओ। अभी पूरी बात नहीं हुई है। इफ ही हाँ इफ या वेदर, इफ या वेदर ही, यू को इसके हिसाब से बदलो। इफ ही हैड डन हिज होमवर्क done his homework, if he had done his homework। दोनों बात समझ आ गई। एक और है, जब भी होगा अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इफ लगाना, और अगर मान लो व्हाट और इन सब से शुरू होगा तो क्या करोगी?
Teacher said to Sumit, what is your name? Nishka. Teacher said to Sumit, what is your name? Teacher asked Sumit, What? What is your name? What लिख दो, उसके बाद what his name was. इसके बाद सिंपल बना. Where were you going? Where you were कैसे लगा दो? वर्ग था ही. मतलब नहीं. यहाँ से Where क्या were है? you going? Had been going. नहीं बात करें. तो teacher asked Sumit what his name was. इतना ही रखो. सर 500 रुपए है कुछ चेंज रखे तो तुम्हारी अक्टूबर की फी में 150 रुपए कम देना. अरे